गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे अपना चैप्टर कौन सा, गुडविल। तो बेसिकली आज हम करेंगे गुडविल की थ्योरी कि व्हाट इज़ गुडविल, गुडविल क्या होती है और ये क्यों ज़रूरी है हमारी फर्म के लिए, और ये कैसे कैसे बनती है, कैसे कैसे हम गुडविल को क्रिएट कर सकते हैं या गुडविल को परचेज कर सकते हैं। ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो अगर हम बात करें गुडविल की, तो गुडविल क्या है? गुडविल इज़ द रेपुटेशन ऑफ द फर्म। गुडविल क्या है? हमारी फर्म की रेपुटेशन। रेपुटेशन मीन्स मतलब हमारी फर्म की वो वैल्यू जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा रेपुटेशन जिससे हम अगर प्रॉफिट ही नहीं अर्न कर सकते तो दैट इज़ नॉट अ गुडविल। तो गुडविल हमेशा क्या मानी जाएगी? जिससे हम हाई प्रॉफिट या जो नॉर्मल इंसान है उससे कहीं ज़्यादा क्या अर्न कर सकें, प्रॉफिट अर्न कर सके, कि नॉर्मल फर्म से ज़्यादा अर्न कर सकें। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कि फर्म ए है और फर्म है बी। तो दो फर्म्स हैं और फर्म ए और फर्म बी, इन दोनों का किसका काम है? क्लोथ्स का काम है, कपड़ों का काम है। तो हम अगर परचेज करने जाएं क्लोथ बी से, तो वो हमें कितने का देगा? 10,000 का देगा। और वही सेम क्लोथ जो ए है वो हमें कितने का दे रहा है? 12,000 का दे रहा है। जो तो 2,000 रुपये, तो ये 2,000 रुपये ए हमसे एक्स्ट्रा ले रहा है। ये किस चीज़ के ले रहा है? ये ले रहा है अपनी गुडविल के, अपनी रेपुटेशन के। और ज़रूरी नहीं है ये रेपुटेशन उसने बिजनेस में मेहनत करके या प्रॉफिट अर्न करके कमाई हो। ये रेपुटेशन उसने किसी भी तरीके से बनाई हो सकती है। वो हम उसको आगे समझेंगे, वो कैसे कैसे रेपुटेशन मार्केट में जनरेट होती है, कैसे कैसे गुडविल जनरेट होती है। तो और बेसिकली गुडविल क्या होती है कि जब आपके जो पुराने कस्टमर हैं वो आपके पास ही रहें, वो आपके कहीं और ना जाएं। तो इट इज़ अ रेपुटेशन, कनेक्शन और अदर एडवांटेज। ये जो गुडविल है ये बेसिकली क्या है? एक रेपुटेशन है, हमारे कनेक्शंस हैं और वो एडवांटेज हैं जो बिजनेस को मिलती है, जिससे बिजनेस अपने नॉर्मल से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। और जितना ज़्यादा वो प्रॉफिट अर्न करेगा एक्स्ट्रा जो नॉर्मल, बेसिकली अब हम इसी एग्जांपल की बात करें तो बी ने बेसिकली नॉर्मली कितना प्रॉफिट अर्न किया होगा? बेसिकली 10,000। और ए ने उसी सेम चीज़ के ऊपर कितने पैसे लिए हैं? 12,000 लिए। तो कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा अर्न किया है ए ने? इट विल बी 2,000। तो ये किससे अर्न किया? उसने अपनी रेपुटेशन से किया। ये वो जो उसके रिटेनिंग कस्टमर थे उसको वापस बुला कर किया। तो दैट इज कॉल्ड गुडविल, विच इज कॉल्ड द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। इसको हम क्या बोलेंगे? रेपुटेशन बोलेंगे। कितनी मार्केट में बिजनेस की रेपुटेशन है जिससे वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। सो ये गुडविल हमेशा हमेशा इस बात से याद ध्यान रखेंगे उसके प्रॉफिट से। अगर ऐसी कोई उस बिजनेस की रेपुटेशन है बट स्टिल उससे वो इतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा, नॉर्मल ही जो आम दुकानदार बेच रहे हैं वो भी उतना ही बेच रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट अ कॉल्ड गुडविल, उसको हम गुडविल नहीं बोलेंगे। तो अगर हम बात करें कि गुडविल के फीचर्स की, तो गुडविल के फीचर्स की बात करें तो हमारे पास सबसे पहला फीचर है उसका, इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। तो गुडविल क्या है? हमारी इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल मतलब जिसको हम छू नहीं सकते, तो गुडविल टच नहीं कर सकते। सिर्फ बिजनेस की रेपुटेशन को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और इसको टच नहीं कर सकते। इट इज़ लाइक एन पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। और इट इज़ एन वैल्यूएबल एसेट। ये हमारे बिजनेस की बेसिकली क्या है? एक एसेट है। ये एसेट क्यों है? ये एसेट इस वजह से है क्योंकि ये इससे बिजनेस को फ्यूचर में क्या होता है? फ़ायदा होता है। तो हमें पता है एसेट्स कौन सी चीज़ होती हैं? वो चीज़ें होती हैं जिस जो बिजनेस को फ्यूचर में क्या दें? फ़ायदा दें। तो इट इज़ अवर वैल्यूएबल एसेट। और ये इसकी मदद से बिजनेस क्या करेगा? नॉर्मल से कुछ ज़्यादा प्रॉफिट क्या कर सकता है? अर्न कर सकता है। और जो इसकी वैल्यू है वो लगातार बढ़ती रहती है या कम होती रहती है। अगर बिजनेस ने कोई गलती कर दी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? गुडविल की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। और अगर बिजनेस ने कोई अच्छा काम किया, या कॉन्स्टेंटली वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, या कॉन्स्टेंटली वो मार्केट में अपनी इमेज को क्रिएट कर रहा है, देन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एंड इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन इंटायर बिजनेस इज सोल्ड। हाँ, और इसकी वैल्यू कब करेंगे हम? जब हम अपने बिजनेस को बेच रहे होंगे, उस टाइम पे उस पैसे को क्या लेंगे? एक्स्ट्रा पैसा जो लेंगे। तो लेट इसको एक एग्जांपल से देखते हैं कि अगर हम एक बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस की, उस प्रॉपर्टी की, उसके अंदर जो सामान पड़ा है उसकी वैल्यू है 2 करोड़ रुपए। बट जब उस बिजनेस को हम बेच रहे हैं तो उसके हम कितने पैसे मांग रहे हैं? 5 करोड़ मांग रहे हैं। तो जो हम एक्स्ट्रा 3 करोड़ मांग रहे हैं, ये एक्स्ट्रा 3 करोड़ किस चीज़ का है? ये एक्स्ट्रा 3 करोड़ है हमारे पास हमारी गुडविल का, हमारी रेपुटेशन का। तो बेसिकली गुडविल क्या है? गुडविल एक रेपुटेशन है फर्म की जो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करने में क्या देती है? मदद करनी है। ये एक इंटेंजिबल है, इसको छू नहीं सकते, बट इट इज़ अवर एसेट जिससे हम फ्यूचर में क्या कमा सकते हैं? हायर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है। और बट इसकी वैल्यू लगातार क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है, कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएटिंग है। और ये वैल्यूएबल कब होगी? जब हम अपने बिजनेस को क्या करेंगे? मार्केट के अंदर सोल्ड करेंगे। एंड इसके बाद है हमारे पास
नेचर ऑफ गुडविल। तो गुडविल की नेचर क्या है? तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट और इट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन नॉट बी सच। तो इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस यानी कि कोई एसेट की तरह ये देख छू तो सकते नहीं हम, और ना ही इसको हम टच कर सकते हैं। तो बट ये एक फिक्टिशियस एसेट भी नहीं है, नकली एसेट भी नहीं है, क्योंकि फिक्टिशियस एसेट की वैल्यू नहीं होती है। जबकि गुडविल क्या है? गुडविल की एक वैल्यू है जो बिजनेस को क्या करने के देती है? प्रॉफिट करने देती है। तो अगर हम समझे कि गुडविल क्या है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट जिसको हम छू नहीं सकते, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट ये एक एसेट है। ये फिक्टिशियस एसेट, लाइक नकली एसेट नहीं है, लाइक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो गलती से हमने, वो बेसिकली उसकी नेचर की वजह से हमने उसको रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। तो ये हमारी एसेट्स तो है, बट कौन सी एसेट है? इंटेंजिबल एसेट, नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। तो कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिक्टिशियस एसेट एंड गुडविल सेम है। फिक्टिशियस एसेट इट इज़ अ लाइक एन नकली एसेट्स होती हैं जो बस बेसिकली हम एसेट पे क्रिएट करते हैं, अल्टीमेटली उसका नेचर किसका होता है? एक्सपेंडिचर का नेचर होता है। बट गुडविल इज अवर प्योर एसेट बिकॉज इससे हमें फ्यूचर में क्या मिलता है? बेनिफिट मिलता है। और अब कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, यानी कि हम कैसे कैसे अपनी गुडविल को हमारी मार्केट में जनरेट होती है। तो सबसे पहले फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस कोई अच्छी जगह के ऊपर है तभी बिजनेस में उसकी क्या होती है? गुडविल जनरेट हो रही है। अगर उसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है तब भी मार्केट में उस बिजनेस की क्या है? रेपुटेशन बढ़ेगी और गुडविल ज़्यादा बढ़ेगी। और अगर एक पुराना बिजनेस है, एक ओल्डर बिजनेस है, जैसे हम बात करें टाटा है, रिलायंस है, जो ये पुराने बिजनेस हैं इनकी, और ये कॉन्टीन्यूटली चलते जा रहे हैं, तो इनकी बिजनेस की रेपुटेशन जो होती है वो मार्केट में क्या होती है? ज़्यादा होती है। पोजेशन ऑफ लाइसेंस, अगर कोई लाइसेंस है और वो लाइसेंस जिसको लेना बहुत डिफिकल्ट है दूसरी फर्म के लिए, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अवर गुडविल। तो मतलब कोई ऐसा हमारे पास मोनोपोली लाइसेंस है जो नॉर्मल व्यक्ति, अगर हम बोलें कि हम, अगर हम इसे एग्जांपल लें तो मतलब अगर कोई खाने की दुकान है और उसके पास स्पेशली फूड सेफ्टी का लाइसेंस है, तो उसकी रेपुटेशन दूसरी आम जिसके पास लाइसेंस नहीं है उससे क्या होगी? कहीं ज़्यादा होगी। और इसके बाद हम बात करते हैं, पांचवा हमारे पास क्या है? मोनोपोलिस्ट एंड अदर राइट। मोनोपोलिस्ट राइट मतलब अगर उसके पास कोई मोनोपोली मार्केट है या वो कोई ऐसी मार्केट है जहाँ पर सिर्फ वो अकेला व्यक्ति है, तो वो भी नॉर्मल से क्या करेगा? ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा, और किसकी? अपनी गुडविल की, अपनी रेपुटेशन की। ट्रेंड ऑफ अ प्रॉफिट, अगर एक बिजनेस अच्छा लगातार कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो इट मीन्स उसकी मार्केट में रेपुटेशन क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर उसकी रेपुटेशन ज़्यादा है तभी वो कॉन्स्टेंटली मार्केट में टिका हुआ है और उतने साल से क्या कर रहा है? प्रॉफिट को अर्न कर रहा है, और कैपिटल उसकी क्या हो? अच्छी हो, और उसके इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो उसके इंडस्ट्रियल रिलेशंस थे वो क्या हैं? अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं। गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है? फेवरेबल हैं। स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसको क्रिएट करने में मदद करती हैं? गुडविल को क्रिएट करने में क्या करती हैं? मदद करती हैं। तो अब हम बात करें कि गुडविल कितने टाइप की होती है, तो गुडविल को हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो परचेज गुडविल कौन सी गुडविल होती है? जिसको हम बेसिकली क्या करते हैं? मार्केट से परचेज कर लेते हैं, लाइक इन द फॉर्म ऑफ कॉपीराइट्स या किसी भी और व्यक्ति की गुडविल हो, रेपुटेशन हो, उसको क्या कर लेते हैं? हम मार्केट से परचेज कर लेते हैं। तो दैट इज कॉल्ड अ परचेज्ड गुडविल। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल कौन सी होती है? ये वो गुडविल होती है जिसको हम परचेज नहीं करते बट अपने प्रॉफिट से, अपने रेपुटेशन से क्रिएट जनरेट करते हैं। ये सेल्फ जनरेटेड होती है, ये सेल्फ जनरेटेड होती है, ये किसी भी से क्रिएट नहीं की जाती, ये सेल्फ ऑटोमेटिकली ये क्या होती है? प्रेजेंट होती है। तो गुडविल बेसिकली कितने टाइप में बांटते हैं हम उसको? दो पार्ट्स में बांटते हैं। कौन सी गुडविल होती है हमारे पास? एक होती है हमारे पास परचेज गुडविल और दूसरी होती है हमारे पास सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो परचेज गुडविल जिसको मार्केट से क्या करते हैं? परचेज करते हैं बाय पेइंग मनी, या कोई चीज़ ना बदले में कोई ना कोई चीज़ उसकी क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। बट जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसके बदले रिगार्डिंग हम कोई भी अमाउंट पे नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनली ही क्रिएट की जाती है मैनेजमेंट के द्वारा, ताकि वो चेक कर सकें कि मार्केट में अभी बिजनेस की रेपुटेशन कितनी है। तो परचेज गुडविल बाय पेइंग सम मनी वर्थ अगेंस्ट इट, बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल के आगे कोई भी हम पेमेंट नहीं करते। तो इसलिए जो परचेज्ड गुडविल होती है हमारी, वो कहाँ पर शो होती है? हमारी बैलेंस शीट के अंदर, बिकॉज ये हमने परचेज करके मार्केट से क्या करी है? खरीदी है। तो अगर मार्केट से खरीदी है तो कैश हमारा कम होगा और बदले में हमारी एक एसेट जनरेट होगी विच इज़ कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट, इसलिए इसको बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड शो किया जाता है। बट जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है इसके बदले में कोई पैसा नहीं दिया जाता, ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट की जाती है ताकि बहुत सारे जो बिजनेस के और काम है उसको किया जा सके। तो वो कौन से वो हम आगे समझेंगे।
तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होती है वो बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं होगी, पर जो परचेज गुडविल है वो बैलेंस शीट के अंदर शो होगी। क्यों होगी? बिकॉज परचेज गुडविल के लिए हमने क्या दिया हुआ, एक्स्ट्रा पैसा दिया हुआ है, और बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल के अगेंस्ट कोई भी पैसा नहीं दिया हुआ, ये सिर्फ इंटरनल ही मैनेजमेंट ने क्या करी है, क्रिएट करी है। तो अब हम बात करें परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ये कैसे कैसे बनती है और कैसे कैसे इसका काम होता है। तो परचेज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, तो ये किसके अंदर आती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंदर जो परचेज गुडविल है वो कैसे हम एक्वायर करते हैं, बाय पेइंग अ पेमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल जब बिजनेस ने परचेज किया है तो वो परचेज कंसिडरेशन जो एक्स्ट्रा पैसा देता है, यानी कि नेट एसेट्स, या फॉर एग्जांपल कि अगर हम किसी कंपनी का बिजनेस परचेज कर रहे हैं, लेट्स से उसका बिजनेस था, उसकी जो एसेट्स थी वो कितने की थी, 10 लाख की, और जो उसकी लाइबिलिटीज़ थी वो कितने की थी, 2 लाख की। तो बेसिकली तो उसका परचेज कंसिडरेशन, यानी कि हम उस बिज़नेस को कितने में परचेज करेंगे, 8 लाख में, बट हम उस बिज़नेस के लिए कितने पैसे पे कर रहे हैं, वो आर पेइंग 9 लाख रुपीज़। तो हम उस बिज़नेस के लिए कितने पैसे दे रहे हैं, 9 लाख रुपए दे रहे हैं, यानी कि हम एक कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 1 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो ये जो 1 लाख हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये किस चीज़ का दे रहे हैं, हमने क्या परचेज किया, उसकी उस बिज़नेस की गुडविल भी हमने क्या कर ली, एक तरीके से परचेज कर ली। तो दैट इज़ कॉल्ड परचेज्ड गुडविल, जो हम मार्केट से क्या करते हैं या दूसरे व्यक्ति से क्या करते हैं, खरीदते हैं और उसके बदले में उसकी एक वैल्यू पे करते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा मेथड था, परचेज कंसिडरेशन मेथड से हमने फाइंड आउट किया गुडविल कैसे निकालें। कि नॉर्मल ये है कि हमने एक फर्म थी, उसकी 10 लाख की एसेट्स ली और 2 लाख की लाइबिलिटी ली, तो हमने पेमेंट कितनी करनी थी, हमारा परचेज कंसिडरेशन कितने का होना चाहिए था, 8 लाख का, बट हमने लिया कितने का, 9 लाख का। 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा किस बात के दिए, हमने दिए उस फर्म की गुडविल की वजह से। ठीक है, और क्या फीचर्स हैं इसके, ये परचेज बिजनेस को परचेज करके साइन अराउंड होती है, और इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब ये बैलेंस शीट के अंदर क्या करी जाएगी, रिकॉर्ड करी जाएगी, और इट इज़ अमोर्टाइज डेप्रिशिएटेड ओवर इट यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ। मतलब जैसे नॉर्मल एसेट्स की वैल्यू कम होती है, वैसे ही इस परचेज गुडविल की भी वैल्यू क्या होगी, हमारी कम होगी, लाइक एन नॉर्मल एसेट। और उसके बाद हम बात करते हैं कौन सी हमारे पास आती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल या इनहेरेंट गुडविल। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल कौन सी होती है, जो मैनेजमेंट खुद क्या करती है, इंटरनली अराइज करती है उसको, उसके लिए कोई भी पेमेंट वगैरह पे नहीं की जाती। तो ये हमारे पास फीचर है इसके सेल्फ जनरेटेड गुडविल के, ये लॉन्ग टाइम के लिए क्या करी जाती है, जनरेट करी जाती है। ठीक है ना, और इसकी बेसिकली जो वैल्यू होती है वो डिपेंड होती है वैल्यूअर के ऊपर, कि जो इसकी वैल्यूअर इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा है, ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से या किस मेथड से उस गुडविल को निकाल रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी होती है वैल्यू होती है। और एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई भी पैसा हमने पे नहीं किया हुआ है। एंड नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमें गुडविल को वैल्यू कर रहे हैं, हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल वैल्यू कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है उसकी करने की। तो पहला कारण तो क्या है, हम कब करेंगे, जब हम हमारी फर्म क्या होगी, रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। रिकॉन्स्टिट्यूट मतलब दोबारा बनेगी। तो वो कब कब बनती है हमारी फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूट कब होती है, जब पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है, जब कोई पार्टनर नया एडमिट होता है, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, जब हम अपनी फर्म को सोल्ड कर रहे होते हैं, या जब हम अपनी फर्म को दूसरी फर्म के साथ क्या कर रहे हैं, अमेलगमेट कर रहे हैं, मतलब जोड़ रहे हैं, या जब पार्टनरशिप एक कंपनी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो इन सभी केसेस के अंदर हमें ज़रूरत है किसकी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कैलकुलेट करने की। और क्यों ज़रूरत है, वो इसलिए ज़रूरत है, जैसे हम बात करें कि अगर न्यू पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं, तो जिससे किसी पार्टनर को नुकसान होगा, तो वो जो नुकसान की कंपनसेशन है वो विद द हेल्प ऑफ गुडविल ही पे करी जाएगी। ये तो अगले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि ये क्या 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 से होता है, क्यों वैल्यू करी जाती है, बट अभी तक हमने ये पढ़ना है कि इसकी ज़रूरत क्यों है। तो इन 6 पॉइंट्स के लिए हमारी इसके पास क्या है, ज़रूरत है। और हमारे पास कौन से मेथड्स हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए, तो हमारे पास बेसिकली कितने मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं हमारे पास टू कैलकुलेट अवर गुडविल। कौन से मेथड है हमारे पास, सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड मेथड विल बी सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड थर्ड विल बी कैपिटलाइजेशन मेथड। ये तीनों मेथड्स हैं जिससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, गुडविल को फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सी गुडविल, वो गुडविल इट इज़ कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या बैलेंस शीट में शो होगी, नहीं शो होगी। क्यों नहीं शो होगी, बिकॉज इसके अगेंस्ट हमने कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया हुआ है। तो ये था हमारे पास
बच्चों गुडविल का टॉपिक, गुडविल की सारी थ्योरी, इसके बाद हम इसका करेंगे कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। थैंक यू।